जय हिंद दोस्तों, स्वागत है TN के ऑनलाइन क्लासेस में। अभी हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th की हिंदी व्याकरण का सर्वनाम हिंदी व्याकरण में हम लोग सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। और सर्वनाम में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देखने वाले हैं। सर्वनाम के जितने भी सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव बन सकते हैं, और जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, वो सब के सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये जो वीडियो है, ये हिंदी व्याकरण का चौथा वीडियो है। ये हिंदी व्याकरण की कौन सी वीडियो है? चौथा वीडियो है। तो 3 वीडियो पहले से अपलोड है TN के ऑनलाइन क्लासेस पे। आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। अभी हम लोग इस चैप्टर पर चलते हैं, सर्वनाम को देखते हैं। इसमें पहला है कि सर्वनाम किसे कहा जाता है। सर्वनाम किसे कहा जाता है? तो आंसर है, संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। यानी संज्ञा के बदले में, किसके बदले में? संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा मतलब किसी चीज़ का नाम, और नामों के बदले में अगर कोई शब्द प्रयोग होता है तो उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, आप, यह, वे लोग इत्यादि, ये सब के सब क्या है? तो सर्वनाम है। ये सब के सब क्या है? सर्वनाम है। अगला दूसरा क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये तो आप लोग को पता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। लेकिन कौन कौन होता है? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पाँचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 का यहाँ पे क्या दे चुका है? नाम दिया हुआ है। 6 का यहाँ पर नाम दिया गया है। और चलिए हम लोग एक एक करके ये सभी का परिभाषा देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? तो जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। या स्त्री या पुरुष के संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है उसको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, यहाँ पे वह होगा, वह, मैं, तुम, हम, वह, ये सब क्या है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, माध्यम पुरुष, और होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, एक होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। अगर पूछेगा कि उत्तम पुरुष को और अन्य नाम क्या है, तो प्रथम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाले अपने लिए करता है उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, बोलने वाले को प्रथम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम, मैं, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं, है ना। तो बोलने वालों को क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। अगला क्या है? माध्यम पुरुष। अगला है माध्यम पुरुष। तो माध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे माध्यम पुरुष कहा जाता है। ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि सुनने वाले का जब बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? माध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, आपको। जैसे हम बोलें किसी को तुम यानी तुम सुन रहे हो, है ना। तुम सुन रहे हो यानी सुनने वाला का बोध होता है, तो उसे कहते हैं माध्यम पुरुष। आप, तुम्हें, ये सब किसका बोध करा रहा है? सुनने वाले को। तो सुनने वाले को माध्यम पुरुष कहते हैं। और अगला क्या है? अन्य पुरुष। अगला क्या है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जाए तो किंतु जो वहाँ उपस्थित ना हो, ऐसे सर्वनाम को अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। एक बार इसको क्या करते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, इसको उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। तो कहने वाले इसका बोध हो तब उसे क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। जैसे हम, ये सब क्या है? प्रथम पुरुष। माध्यम पुरुष किससे कहेंगे? तो सुनने वाले को माध्यम पुरुष कहेंगे। सुनने वाले को क्या कहेंगे? माध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, ये सब बोलते हैं ना, आप। तो सुनने वाला का जब बोध होगा तब उसे कहेंगे माध्यम पुरुष। उसे क्या कहेंगे? माध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए उसे क्या कहेंगे? अन्य पुरुष। जैसे वह, वे, उसकी, ये सब क्या है? अन्य पुरुष है ना।
तो बोलने वाले को कहते हैं प्रथम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए उसको कहते हैं अन्य पुरुष। उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। अब चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, निश्चय का मतलब होता है फिक्स, निश्चित का मतलब होता है फिक्स, निश्चित का मतलब होता है क्या? फिक्स। जिससे निश्चित, निश्चित यानी फिक्स, जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु या भाव का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी जहाँ पे फिक्स का बोध हो, फिक्स मतलब कहते हैं ना कि यह बात फिक्स है, यह चीज़ फिक्स है, तो जहाँ पे फिक्स का बोध हो उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, जैसे हम कहें कि यह घड़ी है, क्या है? यह घड़ी है, तो भैया यह घड़ी है यानी ये फिक्स है कि ये क्या है? घड़ी है। तो यह, वह, ये, वे, आप, ये सब कैसा सर्वनाम होगा? तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध न हो। अनिश्चय मतलब होता है फिक्स न हो, फिक्स नहीं हो, फिक्स क्या हो? न हो, तब उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है ना। जैसे कोई, अगर हम कहें कि वहाँ कोई है या कोई होगा, जैसे यहाँ पे लिखे हम कोई होगा, अब ये पता नहीं है कि वहाँ पे कौन है, पता नहीं है यानी फिक्स नहीं है। तो जब फिक्स नहीं है तो इसे कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कोई का मतलब हमें पता है कि कौन है? नहीं। जैसे कुछ, कुछ दो, कुछ हमें क्या करना है? दो, कुछ दो। अब ये भी पता नहीं है कि हम मांग क्या रहे हैं, आपके पास जो भी है वो हमें दे दीजिए। तो यहाँ पे फिक्स का बोध नहीं हो रहा, तो जब फिक्स का बोध नहीं होगा तब उसे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वाक्य में संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए। अगर संबंध स्थापित करने वाला शब्द हो तब उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो, सो, जौन, तौन, ये सब बीच में जोड़कर क्या बनाता है? संबंध बनाता है, संबंध बताता है ना, ये बीच में जोड़कर, तब इसे क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, कौन है, क्या है, कैसे है, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पूछते हैं ना कि कैसे हो, क्यों, क्यों तुम इतने उदास हो, ऐसे भी पूछते हैं ना। तो अगर कहीं प्रश्न का बोध हो, प्रश्न करने के लिए किया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, क्या, कैसे, क्यों, कब, ये सब कैसा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, तो जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का मतलब ये होता है स्वयं, अपना, स्वयं मतलब अपना। जब अपना का बोध हो, स्वयं का बोध हो, तब उसे क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप स्वयं, इससे क्या बनाया जाता है? जैसे मैं स्वयं यह काम कर लूँगा, ये जो काम है वो हम स्वयं कर लेंगे, तब इसे क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। जब स्वयं या खुद का बोध होता है तब उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं किसी के सहारे नहीं, मैं अपने आप चला जाऊँगा, तब उसे क्या कहा जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं खा लूँगा, मैं अपना स्वयं काम कर लूँगा, स्वयं या निज का बोध होता है तब उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। चलिए आगे आगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ से टोटल लगभग 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया। कितना है? 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो चलिए हम लोग देखिए, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो वीडियो को रोककर आप आंसर जरूर कीजिएगा, आंसर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कोई सर्वनाम है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, यहाँ पे कोई बोलने का मतलब ये फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं वालों को क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी, जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि कोई होगा, कोई होगा, कोई होगा, इसका मतलब हमें पता नहीं है कि कौन है वो, तो फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं का बोध जब होगा तब उसे कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं संज्ञा। इसका परिभाषा ही होता है, संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा जाता है? सर्वनाम। संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं?
सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये बच्चा को पता है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। 6 का भेद हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? देखो, पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में जो आता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो उसे कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाले अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं? जैसे ऑप्शन ए प्रथम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कहने वाला या बोलने वाला का जब बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। जैसे में मैं, हम, ये क्या है? बोलने वाला है ना। कहने वाला बोल रहा है ना, मैं। तो जब मैं क्या है तो प्रथम पुरुष है। इसी को क्या कहा जाता है? प्रथम पुरुष को ही उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष को ही क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष कहा जाता है ना। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रथम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सुनने वाले को क्या कहते हैं? जैसे बोलते हैं ना तू, तुम, आप, ये किसके लिए यूज होता है? तो सुनने वाला के लिए। सामने वाला सुन रहा है, सामने वाला के लिए बोल रहे हैं कि तुम, आप, तो वो सुनने वाले के लिए जब बोध होगा तो इसे क्या कहेंगे? माध्यम पुरुष कहेंगे। ऑप्शन बी माध्यम पुरुष, है ना। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही हो, यानी जिसके बारे में कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। ऑप्शन सी होगा। एक बार और फिर से देख लेते हैं। कहने वाले को उत्तम या प्रथम पुरुष कहा जाता है, प्रथम या उत्तम पुरुष कहा जाता है। और सुनने वाले को माध्यम पुरुष कहा जाता है, तू, तुम, ये सब। और जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष, है ना। वह, ऐसे बोला जाता है वह। तो ये सब क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो। निश्चित यानी फिक्स। तब फिक्स वाला को हम लोग देखे थे कि फिक्स वाला को क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है ना। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध न हो, यहाँ पे कहा गया कि न हो। तो जब बोध नहीं होगा, फिक्स का बोध नहीं होगा, तब उसे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी का उदाहरण है कोई, कुछ, कोई, कुछ। ये सब फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, तब इसे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, जिस सर्वनाम से वाक्य में आय संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, तो जब संबंध स्थापित करेगा तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाएगा, है ना। जैसे इसमें आता है जो, सो, तौन, जौन, ये सब कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम को। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, प्रश्न के लिए किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहा जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे कहते हैं। देखिए, स्वयं या निज का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? स्वयं मतलब अपना, अपना का जब बोध हो या निज या स्वयं का बोध होता है तब उसे क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, निम्नांकित में प्रथम पुरुष कौन है? प्रथम पुरुष कौन है? ऑप्शन ए तुम, ऑप्शन बी आप, ऑप्शन सी वह, ऑप्शन डी हम। तो प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? कहने वालों को क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, कहने या बोलने वाला को प्रथम पुरुष कहा जाता है। मैं, हम, तो इसमें मैं नहीं है, ऑप्शन हम है ना, ऑप्शन डी हम है ना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नांकित में माध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष है। ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी हम, ऑप्शन सी तुम, ऑप्शन डी उसकी। तो मध्यम पुरुष किसे कहा जाएगा? सुनने वालों को मध्यम पुरुष कहते हैं, है ना। तू, तुम, आप, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष है। तो इसमें से ऑप्शन कौन हो जाएगा? तुम। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नांकित में अन्य पुरुष कौन है? अन्य पुरुष कौन है? ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी हम, ऑप्शन सी वह, ऑप्शन डी आप। तो अन्य पुरुष कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी वह, जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नांकित में निश्चयवाचक सर्वनाम चुने। ये चारों में से हमें निश्चय चुनना है। निश्चय मतलब होता है फिक्स, यानी जो फिक्स होता है उसी को क्या कहते हैं, निश्चय कहते हैं। कोई, कोई ये तो फिक्स नहीं है। कौन, ये भी फिक्स नहीं है। स्वयं, स्वयं तो निजवाचक हो जाएगा। यह फिक्स है, ऑप्शन डी। जैसे बोल सकते हैं कि यह घड़ी है, यह घर है, यह जहाँ पे लग जाता है इसका मतलब क्या होता है, फिक्स होता है ना। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नांकित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है। अनिश्चयवाचक जिसका फिक्स नहीं हो। जैसे कोई, ये भी फिक्स नहीं है। कुछ, कुछ, कोई, कुछ, ये सब फिक्स नहीं है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नांकित में प्रश्नवाचक सर्वनाम चुने। ए कोई, बी कौन, सी स्वयं, डी या। तो प्रश्नवाचक कौन हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन बी। ए कोई क्या है, अनिश्चयवाचक है। स्वयं निजवाचक है या निश्चयवाचक है। तो प्रश्नवाचक इसमें से कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नांकित में निजवाचक सर्वनाम चुने। निज, ऑप्शन ए कोई, कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। स्वयं, यही तो निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी। और यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नांकित शब्दों से सर्वनाम को अलग करें। इसमें से हमें सर्वनाम को पहचानना है। पर्वत, ये सर्वनाम नहीं है। कुछ, जंगल, प्रभुता, तो इसमें से सर्वनाम कौन है, वह है कुछ, ऑप्शन बी। और कुछ है क्या, कौन सा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नांकित शब्दों से सर्वनाम को अलग करें। यहाँ पे भी हमें सर्वनाम को ही पहचानना है। मनुष्यता, अपना, मिठास, घोंघा, तो इनमें से सर्वनाम कौन होगा, वो होगा अपना, ऑप्शन बी। अपना, इसे स्वयं भी कह सकते हैं, है ना, स्वयं भी कह सकते हैं। तो ये कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम। स्वयं या निज का बोध होता है उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, जो होगा देखा जाएगा। रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताएं। रेखांकित मतलब जिसका नीचे अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन किस में है, जो। और ये जो है कौन सा सर्वनाम, तो ये संबंध बतलाने वाला। जो, सो, तौन, जौन, ये सब संबंध बतलाने वाला है, तब इसे कहा जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, जो सोएगा सो खोएगा। रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताएं। रेखांकित, रेखांकित जो, सो, ये क्या है, संबंधवाचक है। ये क्या है, संबंधवाचक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है। स्वयं, स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है। रेखांकित, रेखांकित किस में है, स्वयं में है। और स्वयं हो, निज हो, अपना हो, ये सब का बोध होता है, तो इसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा, जब काम स्वयं या निज का बोध होता है तब उसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। क्या कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, आप क्या कर रहे हैं। रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताएं। रेखांकित किस में है, क्या में है। क्या क्या है, तो यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब कैसा सर्वनाम होता है, तो प्रश्नवाचक है, क्योंकि प्रश्न का बोध होता है ये सबसे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, होली मिलन में आप सादर आमंत्रित है। रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताएं। आप कौन सा सर्वनाम है, आप हो जाएगा ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए। आप सादर आमंत्रित हैं, आप है, तुम हो, मैं, ये सब क्या है, तो यह है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष जिसे उत्तम पुरुष कहा जाता है, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा है। मैं क्या है, ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। मैं क्या है, यह है सर्वनाम। और मैं कौन सा सर्वनाम है, तो यह है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुष में भी कौन सा, तो यह हो जाएगा प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, यह शब्द कौन सा सर्वनाम है। यह, ए पुरुषवाचक, बी संबंधवाचक, सी निश्चयवाचक, डी अनिश्चयवाचक। यह क्या है, यह मतलब फिक्स, तो यह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, शायद दरवाजे पर कोई है। रेखांकित सर्वनाम का भेद बताएं। रेखांकित किस में है, कोई में। कोई या कुछ, इसका मतलब फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं है तभी से कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, वह कौन गया है। वहाँ कौन गया, वहाँ कौन गया है। यहाँ रेखांकित शब्द का प्रकार है। रेखांकित मतलब कौन, रेखांकित किस में है, कौन में है। और कौन यहाँ पे प्रश्न में यूज होता है, इसे कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, डॉट 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 काम बिगाड़ दिया। यहाँ पे क्या भरा जाएगा कि ये पूरा हो जाएगा, ऑप्शन ए वह। अगर वह यहाँ पे हम लिखते हैं
वह काम बिगाड़ दिया। अच्छा और लिखते हैं, तुम काम बिगाड़ दिया, तुम तो होगा ही नहीं। उसने काम बिगाड़ दिया, उसने काम बिगाड़ दिया। मैं काम बिगाड़ दिया, तो मैं भी नहीं होगा। वह काम बिगाड़ दिया, ये भी नहीं होगा। उसने हो सकता है भैया, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे सूटेबल मतलब कि कौन अच्छा से बैठ सकता है, तो यहाँ इस में कौन बैठा, उसने काम बिगाड़ दिया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, यहाँ पे क्या लिखा जाए ताकि ये एक अच्छा सा वाक्य बन जाए। ऑप्शन ए वह, देखिए वह यहाँ पे लिख के चलते हैं, वह आकर मेरी सहायता करे। इससे अच्छा से शब्द नहीं बन रहा है, अच्छा वाक्य नहीं बन रहा है। तुम आकर मेरी सहायता करे, ये भी अच्छा वाक्य नहीं बन रहा है। सी, उसने आकर मेरी सहायता करे, नहीं। आप आकर मेरी सहायता करे, जी हाँ, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। यहाँ पे अगर आप लिख दी जाए तो इससे क्या होगा, आप आकर मेरी सहायता करें, ये अच्छा से वाक्य बन रहा है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, मुझे खाने को दीजिए। क्या खाने को दीजिए, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी उसने, ऑप्शन डी मैं। अगर यहाँ पे लिख कर चला जाए कि मुझे वह खाने को दीजिए, वह खाने को दीजिए, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी कुछ, यानी मुझे कुछ खाने को दीजिए, मुझे कुछ खाने को दीजिए, जी हाँ, ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, दूध में पड़ गया है, यहाँ पे क्या लिखा जाए ताकि ये पूरा वाक्य बन जाए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ऑप्शन ए कुछ, ऑप्शन बी तुम, ऑप्शन सी उसने, ऑप्शन डी मैं। तो भैया यहाँ पे रख कर एक एक को रख कर देखा जाए तो क्या बनता है, देखते हैं। दूध में कुछ पड़ गया, दूध में कुछ पड़ गया, ऑप्शन बी रखते हैं। दूध में तुम पड़ गया, भैया ये तो गलत बात है, ये क्या चीज़ होता है, दूध में तुम पड़ गया, ये गलत चीज़ है। अगला सी यहाँ पे रख के देखते हैं, दूध में उसने पड़ गया, क्या ये बन सकता है, यहाँ पे ये भी नहीं बन रहा है। अगला डी देखते हैं, मैं, दूध में मैं पड़ गया, ये तो और भी ये भैया गलत है। तो यहाँ पे ये तीनों रखने पर कोई वाक्य नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ए रखने पर कुछ ना कुछ तो वाक्य बन रहा है ना, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। दूध में कुछ पड़ गया है, दूध में क्या पड़ गया, कुछ पड़ गया है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। बाकी ऑप्शन ये सब क्या है, गलत है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।